हे गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं लोग? क्योंकि देखो, पुराने जमाने में क्या होता था, पाइथन के पहले जो लैंग्वेजेस यूज होता था वो है सी, सी प्लस प्लस एंड पास्कल। ठीक है। तो सी एंड सी प्लस प्लस और पास्कल, इन तीनों लैंग्वेज में क्या होता था, तुमको एक सिंपल टास्क करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर तुमको सिर्फ एक नेम प्रिंट करना पड़ता था या हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना पड़ता था, तो क्या करना पड़ता था कि एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, 2-3 लाइन एक्स्ट्रा कोड, 4-5 लाइन एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता था। तो मैं ऐसा क्यों करूं भाई? अगर मेरे पास एक इजी अपॉर्चुनिटी है, सॉरी इजी मेथड है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से लिखने का, तो मैं क्यों भाई दूसरे वो कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स में जाऊं? ठीक है। तो एक्चुअली इसीलिए पाइथन प्रोग्रामिंग को हम प्रेफर करते हैं, और ये बहुत ही इजी टू लर्न है। ठीक है। क्योंकि अगर तुम पाइथन के सिंटैक्स को देखोगे ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही इजी होता है। अगर तुम नॉर्मल इंग्लिश भी समझते हो ना, कि इंग्लिश की मीनिंग समझते हो, तो पाइथन प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स समझने में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, स्क्रीन में चलते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, पाइथन इंटरप्रेटर को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। तो मैं पहले ही चला जाऊंगा मेरे ब्राउजर पे। ठीक है। तो मेरे ब्राउजर पे जाके मैं सर्च करूंगा पाइथन विंडोज डाउनलोड। सर्च कर लिया। ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में ही मुझको ऑफिशियल पेज मिल गया। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी। हाँ, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा। तो जाने के बाद ये डाउनलोड्स का जो फोल्डर है, ठीक है, डाउनलोड्स के फोल्डर का में जाके इधर देखो पाइथन इंस्टॉलेशन मैनेजर करके एक ऑप्शन है, इधर मैं क्लिक करूंगा। तो ये हो गया, इंस्टॉल हो गया। ठीक है। तो मैं और एक बार चेक कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ हाँ, ये देखो लेटेस्ट पाइथन 3, पाइथन 3.4 टेबल लिरीज। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैंने ठीक ही पैकेज इंस्टॉल किया था। तो इधर जब जाओगे, ठीक है, तुम जब इसको रन करोगे इस मैनेजर को, तो शायद से, हाँ, चल पाइथन मैनेजर, ओके ओके, इंस्टॉल किया। तो इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो लो, तो पाइथन इंस्टॉलेशन मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन हेल्पर दिस में इंटरफेस कमांड एंड में रिजल्ट। तो मैं ये यस कर देता हूँ। तो आई गेस ये हो गया। रिजॉल्व, ठीक है, वाई कर देते हैं, ये भी वाई कर देते हैं, यस कर देते हैं, सब कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है। ये देखो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं ये जो ऑप्शन पूछ रहा है ना कि पाइथन व्यू ऑनलाइन हेल्प, यस और नो, तो मैं ये नो कर देता हूँ। अगर यस करोगे तो वो एक ब्राउजर में वो और एक टैब खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। तो मैं ये नो कर देता हूँ, हो गया। ठीक है। तो अब मैं पावर शेल ओपन करता हूँ विंडोज का। विंडोज का पावर शेल ओपन करके मैं अगर पाइथन -v करता हूँ वर्जन चेक करने के लिए, या तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो वर्जन, आई गेस। हाँ देखो, मेरा पाइथन 3.12.4 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो तुम लोग पूछोगे कि 3 इधर जो है 3.14.6 ये क्यों नहीं इंस्टॉल हुआ? क्योंकि मेरे पास पहले से पाइथन 3.12 वो वाला
वर्जन इंस्टॉल था, तो अगर मुझे ये इंस्टॉल करना पड़ेगा तो पहले मुझको वो अनइंस्टॉल करके फिर ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता। मैंने जो प्रोसेस दिखाया है, अगर तुम वो फॉलो करते हो तो तुम्हारे मशीन में भी विंडोज सक्सेस सॉरी पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलो गाइस, अभी जाके एक अच्छा सा एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि हम पाइथन से कैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना कोड एडिटर खोल लूंगा, ठीक है। तो मैंने इधर एक पाइथन फोल्डर करके सिलेक्ट कर रखा है। तो हम इस फोल्डर में अभी हर एक प्रोग्रामिंग सीखेंगे। प्रोग्रामिंग और पाइथन का नया नया सिंटैक्स बोलो, वेरिएबल्स बोलो, जो जो चीज आता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो चलो, तो फर्स्ट हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हेलो डॉट पाई करके, ठीक है। डॉट पाई अगर एक्सटेंशन लगाओगे किसी भी फाइल क्रिएट करने के समय, तो वो क्या होगा, एक पाइथन फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो देखो मेरा पास एक पाइथन फाइल क्रिएट हो गया। अगर अभी मैं एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं वो कैसे प्रिंट होता है। तो इधर मैं लिखूंगा प्रिंट, सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये देखो गाइस, अगर मैं इसको सेव करके एक टर्मिनल खोल लूँ मेरे इसके अंदर, तो पाइथन फाइल अगर तुम टर्मिनल पे टाइप करके अगर लिखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सिंपली पाइथन पहले तुम लिखोगे पाइथन, फिर फाइल का नाम, मेरा फाइल का नाम है हेलो डॉट पाई, तो मैं लिखूंगा हेलो डॉट पाइथन का। देखो ये पूरा कंपाइल हो गया, कंपाइल होके मुझको इसका आउटपुट दे दिया कि हेलो, मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहता था, तो ये इधर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला प्रोग्राम पाइथन में सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेज में पाइथन का डेटा टाइप सीखेंगे, ठीक है। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो सीखेंगे, और थोड़ा कुछ कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि तुम लोगों ने देखा, तो हमने पहला हमारा पाइथन का प्रोग्राम लिखा जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट प्रिंट करा है। तो अभी हम देखेंगे कुछ कुछ मल्टीपल्स वैल्यू हम प्रिंट करेंगे इस प्रिंट मेथड के साथ, ठीक है, पाइथन के प्रिंट मेथड के साथ। तो चलो वो भी शुरू करते हैं। तो मैं इधर ऐसा भी लिख सकता हूँ कि प्रिंट लगा के कि हम इधर कुछ लिखेंगे कि वेलकम टू पाइथन, हे बॉयज, देखिए, हे गाइस, वेल एंड, तो ऐसे करके लिखेंगे। फिर लिखते हैं कि हम वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, कि इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं हम पाइथन के प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, प्रिंट, सॉरी सॉरी प्रिंट 100, इससे हम अगर प्रिंट कराए तो हम फ्लोटिंग वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, सॉरी। तो हम बुलियन भी प्रिंट कर सकते हैं, ये, चलो। अगर मैं इधर ये जो आ रहा है ना, ये रेड मार्क करके, इसके लिए तुम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे कोड एडिटर की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इधर फिर से लिखूँ पाइथन हेलो डॉट पाई, ये देखो, तो मैंने जो जो लिखा था, अरे यार, क्या, रुको भाई, मैं ना एक काम करता हूँ, कोड एडिटर को तो हम एकदम पुराना वाला VS कोड करते हैं। तो मैं रुको, थोड़ा वो वाला फोल्डर में सर्च कर लेता हूँ, कहाँ पर रखा था, कहाँ पर रखा था, में पाइथन, ये रहा।
तो इस फोल्डर में हम हमारा ये प्रिंट करेंगे। तो चलो, तो ये देखिए पाइथन हमने इधर ये वाला तो लिख लिया था। अभी टर्मिनल खोल के इधर फिर से हम अगर पाइथन फाइल को रन कराए कि जैसे हम लिखेंगे पाइथन हेलो डॉट पाई, तो देखो मैंने जो जो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए दिया था इधर प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, वो सभी वैल्यू हम इधर प्रिंट कर पाए हैं। ठीक है, तो आप हम सीखेंगे पाइथन पे कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक बात पहले दिमाग में बैठा लो कि हमारा जो पाइथन है ना, वो एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मींस दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर तुम देखोगे तुमको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है, तुमको उधर वेरिएबल का टाइप भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या अगर तुम नॉर्मल सी पे लिखोगे ना, नॉर्मल सी पे तुमको ऐसे लिखना पड़ता है। देखो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, ये कमेंट आउट करता हूँ। ये कमेंट आउट एक्चुअली क्या क्या होता है, तुमने अगर जब तुम पाइथन पे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओगे ना, तब तुमको ना बहुत ही बड़ा बड़ा वो पाइथन का फंक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, लैंग प्रोग्रामिंग में फंक्शन लिखना पड़ता है। तो तुम और जब तुम बड़े बड़े कंपनी में जॉब करने जाओगे ना, तो उधर क्या होता है, तुम सिर्फ अकेले प्रोग्रामिंग नहीं लिखते, तुम्हारे साथ बहुत एक बड़ा टीम होगा। टीम में दो तीन लोग और तुम्हारे साथ होंगे। तो तुम्हारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तुमने जो कोड किया है, तुमने अभी जो पाइथन पे कोड किया है, वो अगर दूसरे बंदे को समझ में नहीं आएगा, तो पहले फिर बाद में वो तुम्हारे लैंग मैंने सॉरी तुम्हारे कोडिंग में वो कैसे चेंजेस करेगा। अगर किसी को चेंजेस करना हो तो उन लोगों को समझना भी तो पड़ेगा ना। तो कैसे समझाओगे, तो इसलिए तुमको एक फीचर होता है कमेंट करके। तो तुम वो एक एक फंक्शन के और एक एक जो तुम लॉजिक लगाए हो ना लैंग्वेज के अंदर, तो उसके लिए तुम कमेंट लिख सकते हो। हाँ भाई, ये मैंने इसके लिए लिखा था, ये मैंने इसके लिए लिखा था। इससे क्या होगा, अगर तुम खुद भी बाद में तुम्हारा ये जो होता है ना लैंग्वेज सॉरी तुम्हारा प्रोग्राम बाद में तुम फिर से देखना चाहते हो कि तुमने पहले क्या प्रोग्रामिंग किया था, तो तुमको भी याद आ जाएगा। तो हाँ भाई, मैं इसके लिए ऐसा प्रोग्रामिंग लिखा था, इसके लिए ऐसा प्रोग्रामिंग लिखा था। तो यही होता है कमेंट का एक बेस्ट फीचर। ठीक है, तो और कुछ नहीं। और जब तुम कमेंट आउट कर दोगे ना तुम्हारे किसी भी प्रोग्रामिंग लाइन को, तो वो क्या होगा, वो इंटरप्रेटर में पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, ठीक है, उसमें वो कोड कंपाइल ही नहीं होगा। ठीक है, वो कोड कंपाइल ही नहीं होगा। तो ये होता है कमेंट आउट। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया कि मैं चाहता हूँ अभी कि ये सब लाइन अभी कंपाइल ना हो। तो इसके लिए मैं तुमको जो दिखाऊंगा कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि वेरिएबल जो पाइथन में वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल डायनामिकली टाइप वेरिएबल होता है। इसका मीन्स क्या है कि तुमको वेरिएबल जब तुम डिक्लेयर करोगे ना, तो उसके लिए तुमको अलग से वो वेरिएबल का टाइप नहीं लिखना पड़ता। नॉर्मल सी और जावा में कैसे लिखना पड़ता है कि तुम एक वेरिएबल जब डिक्लेयर करोगे, तब तुमको ऐसे लिखना पड़ता है इंट एक करके वेरिएबल ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, 10 ऐसे ऐसे वगैरह लिखना पड़ता है। फिर अगर तुम फ्लोट में कुछ चाहते हो तो फ्लोट ऐसे लिखना पड़ता है, फ्लोट ऐसे तुमको वेरिएबल का टाइप लिखना पड़ता है। लेकिन 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 जब तुम पाइथन पे वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, वो डायनामिकली टाइप्ड हो जाता है। कि अगर तुम सिर्फ एक वेरिएबल सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर करो कि नेम इज इक्वल टू, इसमें हम नेम में स्टोर करेंगे अपना नाम। ठीक है, अपना नाम, मेरा नाम सूरजीत है, तो मैं सूरजीत स्टोर करता हूँ। SURAJIT प्रोजेक्ट स्टोर कर लिया। तो ये क्या हुआ कि पाइथन ने ऑटोमेटिक क्या किया कि इसका जो टाइप है ना, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया। अगर और हाँ, अभी
सोच रहे होगे कि वेरिएबल क्या चीज है। ठीक है, वेरिएबल कुछ नहीं होता भाई। अगर देखो वेरिएबल में तुम टेम्पोररी के लिए तुम कुछ डेटा स्टोर कर सकते हो, मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर कर सकते हो, ताकि जब तुम प्रोग्रामिंग लिखोगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग करोगे, तब तुमको बार बार ना एक की वैल्यू रिपीट नहीं करना पड़ता। अगर तुम एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दोगे, ठीक है, तो तुम उस वेरिएबल को कॉल करके कुछ भी डेटा उससे प्रिंट आउट करा सकते हो, और कुछ भी डेटा में उसका कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल काम करता है कि वेरिएबल के अंदर तुम तुम्हारा डेटा टेम्पोररी के लिए स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है वेरिएबल का काम। तो इधर मैंने क्या किया, इस नेम वाले वेरिएबल पे, ठीक है, इस नेम वाले वेरिएबल पे मैंने स्टोर किया एक स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो तुम जो कैरेक्टर टाइप करते हो ना, वो एक्चुअली स्ट्रिंग के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग के रूप में स्टोर होता है। तो मैंने जब सिंपली मेरा नाम टाइप किया इधर, तो क्या हुआ, पाइथन ने ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग करके डिटेक्ट कर लिया। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ इस वेरिएबल का टाइप क्या है, ठीक है, इस वेरिएबल का टाइप क्या है, तो मैं इधर सिंपली वाई टाइप लिख के इसको कोटेशन में लगा दूंगा। सॉरी, क्या हो रहा है, कोटेशन में लगा दूंगा। अगर मैंने इसको कोटेशन में लगा दिया, अभी मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊं, ठीक है, वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए सिर्फ हमको लिखना पड़ता है प्रिंट नेम। अगर अभी मैं इस वेरिएबल को अगर प्रिंट कराऊं, तो क्या होगा, इसका जो टाइप है, इस वेरिएबल का जो टाइप है, वो हमको इधर आउटपुट में मिलेगा। तो मैं अगर सिंपली ये कर दूं डॉट पी वाई, तो ये देखो क्या हुआ कि इस वेरिएबल का जो टाइप है स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, वो इसने प्रिंट आउट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे काम करता है वेरिएबल्स पाइथन पे। सिंपली अब अगर तुम इधर वेरिएबल पे सिंपली 10 स्टोर करो, सिंपली एक इंटीजर स्टोर करो ना, तो वैसे ही काम करेगा। ये देखो इंटीजर स्टोर हो गया। और अगर तुमको इसको डॉट दे के कुछ भी स्टोर करो, ठीक है, पॉइंट में, तो इस ये फ्लोट करके प्रिंट हो जाएगा। ये देखो फ्लोट। अगर ये तुम सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लिखो, ट्रू एंड ट्रू लिखो या फॉल्स लिखो, अगर इसका टाइप निकालना चाहते हो, तो ये देखो बुलियन दिखाएगा। ये देखो बुल, तो बुलियन दिखाएगा। तो ऐसे काम करता है, ठीक है, पाइथन। तो ये तो हो गया, तुमको मैंने दिखा भी दिया पाइथन का टाइप कैसे चेंज करता है। अगर तुम इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा तुमने स्टोर किए हो, उस डेटा को तुमको प्रिंट आउट करना पड़ता है। तो कैसे करोगे कि सिर्फ लिखोगे, वेरिएबल के अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। लाइक मैं 10 स्टोर करता हूँ, ठीक है, अगर अभी मैं प्रिंट करके इस वेरिएबल को कॉल करता हूँ, तो क्या आएगा, देखो मेरे पास 10 आ गया, 10 स्टोर हो गया। ठीक है, सॉरी 10 प्रिंट आउट हो गया, स्टोर नहीं प्रिंट आउट हो गया। मैंने वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर 10 स्टोर किया, फिर उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट मेथड से कॉल कर लिया। अगर मैं प्रिंट मेथड से किसी भी वेरिएबल और किसी भी डेटा को कॉल करूं, तो वो मुझको मेरे टर्मिनल का आउटपुट पे शो करता है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है पाइथन। देखो भाई, क्या इजी सिंटैक्स है पाइथन का। एक चीज नोटिस करो भाई, इतना इजी सिंटैक्स है पाइथन का कि तुम एक ही रात में बहुत कुछ सीख सकते हो पाइथन के। पाइथन का जो बेसिक्स है तुम एक ही रात में ना उतर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई पाइथन बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही इजी एक लैंग्वेज है। पावरफुल मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर तुम काली लिनक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग टूल्स बोलो, या मशीन लर्निंग बोलो, या एआई बोलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक तुम्हारा चैट जीपीटी और जेमिनी, जो उनका जो ब्रेन है, जो उनका जो न्यूरल नेटवर्क्स है, और जो स्क्रिप्टिंग टूल्स है हैकिंग का, सभी ये पाइथन लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है,
मैसिवली पाइथन लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, क्योंकि इसका पाइथन का जो लाइब्रेरीज है ना वो बहुत ही बड़ा है। तो तुमको बहुत ही आसानी से तुम्हारे काम करने लायक लाइब्रेरी मिल जाता है इंटरनेट पे। तो वो सब तुम इंस्टॉल करके पाइथन में कोड लिखो, कोड लिख के तुम तुम्हारा काम कर सकते हो। तो चलो, अभी तुमको तो दिखा दिया कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। वेरिएबल में कैसे तुम्हारा डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पाइथन के अंदर यूजर से कैसे इनपुट ले। मीन्स तुम एक प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है। तुम्हारे प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा कि तुम तुम्हारे यूजर से कुछ इनपुट लोगे, फिर वो इनपुट के अंदर तुम कुछ कंडीशन दे सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। तो हम फर्स्ट देखेंगे कि पाइथन के अंदर कैसे यूजर का इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो चलो, मैं इसको थोड़ा उड़ा देता हूँ। तो अगर मैं इनपुट लेना चाहता हूँ ना किसी भी यूजर से मेरे प्रोग्रामिंग से, तो क्या करना पड़ता है, मैं पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, नेम इज इक्वल टू, सिंपली इनपुट के लिए मैं इनपुट मेथड कॉल करूंगा। इनपुट मेथड इधर लिखूंगा, एंटर योर नेम। अगर मैं ये लिख दिया, ठीक है, फिर मैं इस नेम को जो है ना वो प्रिंट आउट कराऊंगा। तो उसके लिए प्रिंट प्रिंट वेलकम टू पाइथन पाइथन लैंग्वेज, इधर एक कॉमा होगा, फिर तुम्हारा वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या होता है, देखो कि मैं जब इस फाइल को रन कराऊंगा, हेलो सॉरी पाइथन हेलो डॉट पाई, ये देखो पहले इस प्रोग्राम ने क्या कहा कि तुम एक नाम प्रिंट नाम इनपुट दो। तो मैं सिंपली मेरा नाम लिखूंगा, रोजी। तो ये देखो वेलकम, फिर क्या क्या हुआ कि इस प्रोग्राम ने नेक्स्ट लाइन में बोला है कि जो वेलकम टू पाइथन लैंग्वेज, और मैंने फिर मेरा वेरिएबल को कॉल कर लिया जिसमें मेरा नाम स्टोर हुआ इनपुट मैंने, मतलब कि इस वेरिएबल पे, ठीक है, इस वेरिएबल पे मैंने एक मेरा नाम इनपुट किया, ठीक है। यूजर यूजर करके मैंने एक मेरा नाम इनपुट किया, फिर ये नाम इस वेरिएबल पे स्टोर हो गया, ठीक है। स्टोर होने के बाद मैंने पाइथन पाइथन से मेरे मशीन को कहा कि ये जो नेम में जो डेटा स्टोर हुआ उसको मैं ऐसे वेलकम टू पाइथन लैंग्वेज फिर मेरा नेम करके वो ऐसे प्रिंट आउट करूंगा कराऊंगा, ठीक है। तो वैसे मुझको मेरा प्रोग्राम मुझे आउटपुट दे दिया। तो देखो भाई, बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है पाइथन। तो अभी हम देखेंगे मल्टीपल इनपुट्स लेके, ठीक है। तो अभी हम मल्टीपल इनपुट्स देखेंगे, सॉरी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो एंटर देंगे। तो मल्टीपल इनपुट कैसे स्टोर करेंगे, तो मल्टीपल इनपुट के लिए लाइक मैंने दिया नेम इक्वल टू इनपुट इंटर, सॉरी नेम select एज इनपुट एज, और फिर स्कूल लिखेंगे या फिर कॉलेज लिखेंगे। कॉलेज में अगर स्टोर कर दिया तो इनपुट लेके, सॉरी हम यूजर से कहेंगे कि प्लीज एंटर योर
तो ऐसे करके मैं फिर एक लिखूंगा कि मुझे ऐसे प्रिंट करके तो हे करके हे एम लाइक योर इट्स इट्स written like this college। हाँ, तो ये हो गया। मैं अब ये इस फाइल को इस मेरा ये फाइल जो है तो वो पूरा सेव हो गया। ठीक है, तो अभी मैं अ, अभी मैं क्या करूंगा कि इस फाइल को रन कराऊंगा। तो मैंने जब रन किया तो ये पूछ रहा है कि मुझे एक नाम टाइप करने के लिए मैं फिर से लिखूंगा मेरा नाम, फिर एज लाइक मेरा 21, फिर कॉलेज XYZ कॉलेज XYZ, जो फिर तुम्हारा कॉलेज का नाम देकर तुम प्रिंट आउट करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं अगर मैं एंटर करूँ तो ये देखो, हे सूरजीत, योर एज 21 एंड यू करेंटली स्टडीड इन XYZ कॉलेज। तो ऐसे काम करता है, तुम ऐसे मल्टीपल इनपुट ले सकते हो, जो कुछ भी काम कर सकते हो। ठीक है, पाइथन के अंदर। और एक चीज, तुम ना स्पेसिफिकली क्या कर सकते हो कि तुमको ये जो एज है ना, इस एज में अभी तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। तुम एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, तुम एक इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, तुम एक फ्लोट भी स्टोर कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, तुम्हारा एज सिर्फ इंटीजर में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम तो तुम्हारा एज किसको ऐसे तो नहीं बताओगे कि मेरा एज अभी 19.6 है, मेरा एज अभी 19.2 है, तो ऐसे तो नहीं स्टोर कर सकते ना। और तुमको तो ऐसे भी नहीं लिखना, तुम सिंपली एक डिजिट अगर लिख दो तो सिंपली लोग समझ जाएंगे कि हाँ तुम्हारा एज 19 और 20 है। तुमको तो पूरा स्पेलिंग तो नहीं लिखना पड़ता है ना। तो इसके लिए अभी तुमको, अभी अगर तुम इस एज पे कुछ स्ट्रिंग स्टोर कराओगे ना, लाइक SURA, लाइक तुम अगर कुछ स्ट्रिंग स्टोर कराओगे तो वो भी स्टोर हो जाएगा। ये देखो, लाइक मेरा 1 है 21। ठीक है, एंटर करो और कॉलेज का नाम दो XYZ जो भी हो। देख, तो मैं ना इधर मेरे एज में 21 भी स्टोर कर पा रहा हूँ। तो मैं ये क्यों करूँ भाई? ऑब्वियसली मैं अगर एक डिजिट में स्टोर करा सकता हूँ ना, तो मैं ये क्या करूँ? तो अगर कोई यूजर, ठीक है, कोई तुम्हारा यूजर अगर ये चाह रहा है कि वो 21 ये ऐसे स्पेलिंग में लिखे, लेकिन तुम नहीं चाहते कि इतना बड़ा तुम इतना बड़ा जो है ना स्पेलिंग तुम सेव नहीं करना चाहते या स्टोर नहीं करना चाहते तुम्हारे वेरिएबल के अंदर, तो तुम सिंपली एक टाइप तुम इधर लिख सकते हो। लाइक इधर ऐसे करके तुम अगर एक टाइप लिख दो कि तुमको इसी टाइप में तुम्हारा जो इनपुट है तुमको चाहिए, तो पाइथन क्या करेगा, तुमको सिर्फ इसी टाइप में ही तुम्हारा एज बोलो और जो भी चीज है तुमको स्टोर करना है तो वो बोलो, तुम स्टोर कर सकते हो। दूसरे टाइप में तुम स्टोर नहीं कर सकते। तो देख लो कैसे होता है। लाइक ऐसे अगर मैं इसको कुछ भी लिख दूं, एक स्ट्रिंग कर कुछ भी लिख दूं, ये देखो मुझको इधर ही, ठीक है, मुझको इधर ही ये एरर दे दिया कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। जो भी हो, तो बेस 10 में हमको ये क्या बोलना चाहता है कि मुझे बेस 10 के अंदर, ठीक है, बेस 10 मीन्स लाइक 20 13 19 ऐसे करके, तो बेस 10 के अंदर तुमको इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तुमको इनपुट देना पड़ेगा। तो चलो
फिर हम अभी इंटीजर में स्टोर करके देखते हैं कि होता है क्या नहीं। ये देखो, लाइक ऐसे। फिर अगर मैं इंटीजर में अभी स्टोर करूँ 21, तो देखो हो गया, अभी हो गया। तो तुम इधर तुम्हारा टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हो कि तुमको ऐसे ही टाइप में तुम्हारा इनपुट चाहिए। तो पाइथन क्या करेगा, तुम्हारे यूजर से उसी टाइप में ही तुमको इनपुट दे कलेक्ट करके देगा। ठीक है। अभी क्या है कि टाइप कास्टिंग भी होता है। टाइप कास्टिंग मीन्स, पाइथन में टाइप कास्टिंग मीन्स तुम एक वेरिएबल के अंदर, इमेजिन जस्ट ऐसे सोचो कि तुम्हारे एक जो वेरिएबल है उसके अंदर तुम एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा तुमने स्टोर किया है, लेकिन तुम उस डेटा को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो वो जो तुम जबरदस्ती जो कन्वर्ट कर रहे हो ना, एक टाइप से दूसरे टाइप में जो कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है। तो दिखाता हूँ कैसा होता है। तो कंट्रोल में इसको कमेंट आउट कर दिए, कमेंट आउट कर दिए इंटर करके। तो टाइप कास्टिंग एक्चुअली ऐसे होता है, लाइक मैं इसको एक स्ट्रिंग टाइप में स्टोर कर रखा हूँ। हाँ, और एक बात, जब भी तुम कोई भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर, तुमको हमेशा इस कोटेशन के अंदर ही तुमको डेटा स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैं इसको अगर इंटर करके फिर एक लिखूं प्रिंट, इसका टाइप लिख दो, टाइप। अभी मैं क्या करूंगा, इसका जो डेटा टाइप है उसको मैं जबरदस्ती उसको मैं जबरदस्ती चेंज करूंगा। ठीक है। तो चलो, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सिंपली इज इक्वल टू को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना करूंगा। ठीक है। अब अभी अगर मैं इसका टाइप देखूं तो क्या होगा, देखना। मैंने सेव कर दिया। तो अभी मैं इस फाइल को अगर रन करूं तो ये देखो, पहले मुझको क्या दिया कि मैंने पहले एक स्ट्रिंग में इसको स्टोर किया था, तब मैं जब फिर मैं जब इसका टाइप प्रिंट आउट किया तो आ गया स्ट्रिंग। ठीक है, आ गया सिंपली स्ट्रिंग। उसके बाद क्या आया कि ये जो इस वेरिएबल का जो टाइप है, मैंने पाइथन से फोर्सफुली क्या इसका डेटा टाइप चेंज करवा दिया। कैसे, मैंने सिर्फ कौन सा डेटा टाइप चाहिए वो देके ब्रैकेट के अंदर उसका वेरिएबल का नाम लिख दिया। सो देन क्या होगा कि पाइथन उसको फोर्सफुली उस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो चलो, फिर मैं जब इस प्रिंट स्टेटमेंट से जब इस वेरिएबल को कॉल किया, तो फिर उसका टाइप मुझे क्या मिला, एक इंटीजर। तो ऐसा तुम फ्लोट भी कर सकते हो। अगर मैं इसको फ्लोट करूं तो ये भी पॉसिबल है। ये देखो, ये चेंज हो गया, ये फिर से चेंज हो गया। ठीक है। तो टाइप कास्टिंग एक्चुअली ऐसे काम करता है। और हाँ, मैंने तुमको और एक चीज नहीं बोला कि हमारे पाइथन लैंग्वेज में बेसिकली 4 टाइप के ही डेटा टाइप्स मौजूद है। ठीक है। आई गेस 4 टाइप्स ही होगा। अगर कुछ बढ़ गया, अगर और कुछ घट गया, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। कमेंट्स हमेशा तुम लोगों के लिए ओपन है। तो चलो, क्या क्या होता है हम देखते हैं। तो पाइथन के अंदर 4 टाइप्स का डेटा टाइप्स है। एक है इंटीजर, मैं इसमें कमेंट करके अभी लिख देता हूँ। एक होगा इंटीजर, एक होगा फ्लोट, एक होगा स्ट्रिंग, और एक होगा बूलियन। तो ये 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप तुमको हर समय यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ये ज्यादा यूज होता है, आई मीन ये ज्यादा ही यूज होता है। ठीक है। तो चलो,
तो या गाइस, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो धीरे धीरे खाओ, ठीक है। ज्यादा एक साथ खाओगे तो भाई दिमाग हिल जाएगा। हाँ ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा, ठीक है, इस वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा तो उस वीडियो में हम देखेंगे कुछ कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स और ये स्टेटमेंट देखेंगे, कैसे स्टेटमेंट काम करता है। फिर देखेंगे वो क्या कहते हैं ना, बोलो ना, फिर देखेंगे, हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस डिवाइड, ये कैसे काम करता है, मल्टीप्लिकेशन ये कैसे काम करता है। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो मैंने पहले भी बोला है, और कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे लाइक इफ एल्स एल्स इफ, ऐसे स्टेटमेंट जो होता है वो देखेंगे। और लूप कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में ये सब होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो सी यू, टाटा, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना।